सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग संक्षेप में, आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी मंगलवार, विक्रम संवत 2081, तदनुसार 25 जून 2024। आज चतुर्थी रात्रि को लगभग 11 बजे तक की है, तत्पश्चात पंचमी। आज का विशेष दिन कृष्णा पिंगला संकटी चतुर्थी, गणेश चौथ का व्रत, पंचक प्रारंभ। सूर्य राशि मिथुन, चंद्र राशि मकर, दिशा शुल उत्तर, अग्निवास आकाश, नक्षत्र श्रवण, ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:15 बजे से लेकर 4:54 प्रातः काल। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। कल हमने आपको कथा सुनाई थी काक भुषंडी और गरुड़ जी। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा था जिसको हमने विश्राम दिया था। आज वहीं से हम दोबारा आपको कथा सुनाने की चेष्टा करूंगा। कथा करते समय इस जीव से बहुत सी बातों की शुद्धिकरण नहीं होता, शुद्ध शब्द नहीं आप तक पहुंच सकते, क्योंकि ये शरीर अनपढ़ है। जितना भी शरीर से साफ सुथरा बोला जाता है, कोशिश करता हूं, उसके बाद में भी बहुत सी त्रुटियां हो जाती हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। जो कथा जिस प्रकार शिवजी ने लोमश ऋषि को सुनाई थी, वही कथा उन्होंने मुझे सुनाई। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, कितने ही लोग ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, कितने ही भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। ज्ञान में और भक्ति में क्या भेद है, ये मुझे बतलाइए। कहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहु गोसाई, नहीं अदरेहु भक्ति की नाई। ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। तब काकभूषणी जी ने गरुड़ जी से कहा, परमात्मा के साथ जो अनन्य प्रेम करता है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। जिसको प्रभु के स्वरूप में ज्ञान है वही भगवान के साथ प्रेम करता है। ज्ञान का फल भक्ति है, भक्ति की अंतिम अवस्था ज्ञान है। ज्ञान और भक्ति तत्व में एक ही हैं, फिर भी थोड़ा सा भेद है। ये जीव चैतन्य है, माया जड़ है। जड़ चैतन्य दोनों में ग्रंथि पड़ गई है। जड़ चैतन्य को बांध सकता नहीं। यह गांठ है तो मिथ्या है, परंतु मिथ्या गांठ भी अत्यंत दुख देने वाली है। सतत भक्ति की जाए तो यह गांठ खुलती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भजहु गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाही। ईश्वर जीव का अंश है। आत्मा आनंद स्वरूप है। सुख दुख मन को होते हैं। मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, वह आत्मा की सत्ता लेकर काम करता है। आत्मा तो साक्षी रूप है, फिर भी माया के कारण, ज्ञान के कारण आत्मा सुख दुख का आरोप समय में करता है। जीव तो परमात्मा का अंश है, शुद्ध है, चैतन्य है। जो राजा का पुत्र है उसे कौन बांध सकता है। इसका किसी से बंधन नहीं किया। बंधन तो सत्यता से भी नहीं, झूठ है। माया झूठी है। झूठी माया जीव को किस प्रकार बांध सकती है। जीव को किसी ने बांधा नहीं। ये अज्ञान से ही ऐसा समझता है कि मैं बंध हूं। तुलसीदास महाराज जी ने बंदर और तोते का दृष्टांत दिया है। शिकारी लोग तोता और बंदर को पकड़ने की युक्ति करते हैं। तोते को पकड़ने के लिए वह जमीन में थोड़ी दूरी के अंतर खुटिया गाड़ते हैं और जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर इन दोनों खुटियों के बीच तार बांध देते हैं। तार में बांस की पोली नरसल डाल देते हैं जिससे वह घूमती रहती है। फिर उसके आगे अनाज के दाने बिखेर देते हैं। तोता वह दाना खाने के लिए आता है। स्वाभाविक रीति से वह ऊंचाई पर बैठने के लिए तार की डोरी
डाली हुई पंगोली के ऊपर जाकर बैठता है। उसी समय पंगोली उसके भार से तुरंत घूम जाती है और तोता उलट लटका जाता है। तोता समय के पंजे से पंगोली को पकड़े रखता है। पकड़ उसकी समय की है, परंतु वह छोड़ सकता नहीं और अंत में शिकारी उसको पकड़ लेता है। बंदर भी इसी प्रकार से पकड़ लिया जाता है। शिकारी सकरे मुंह वाली हांडी जमीन में गाड़ देते हैं। गाड़ी हांडी में थोड़े से चने पटक देता है और समय दूर जाकर खड़ा हो जाता है। वानर को हांडी में चने देखकर आनंद होता है। वह जल्दी से चना लेने के लिए दोनों हाथ हांडी में डाल लेता है और चनों की मुट्ठी भर लेता है। मुट्ठी में चना होने के कारण मुट्ठी फूल जाती है। इस कारण से वह हाथ बाहर निकल नहीं सकता। वानर को भ्रम हो जाता है कि हांडी में भूत है जिसके अंदर से उसका हाथ पकड़ रखा है। वास्तव में वानर को पकड़ा किसी ने भी नहीं है। वानर तो चना अत्यंत प्रिय है, इसलिए मुट्ठी में से चना छोड़ देने की इच्छा उसमें होती नहीं। चना मुट्ठी में से छोड़ दे तो तुरंत उसके हाथ बाहर निकल आए और वानर बंधन छूट जाए। वानर का बंधन छूट जाए। वानर अपने हाथों में बंधन में पड़ा है, फिर भी ऐसा मानना है किसी ने उसके हाथ पकड़ रखे हैं। इसी प्रकार यह संसार भी एक हांडी के समान है। माया के विषय रूपी चने उसमें भर रखे हैं। अहंता और ममता रूपी चने उसमें भरे हुए हैं। मन वानर के समान है, मन के विषयों को पकड़ रखा है। मनुष्य ने विषय रूपी चने छोड़ता नहीं, इस कारण वह बंधन में पड़ जाता है। मनुष्य का बंधन वानर के समान है। मनुष्य को बांधा किसने है? वासनाओं के अधीन होने से समय ही अपने को बांध लेता है। जीव का जो बंधन है वह अज्ञान के कारण ही है। जीव प्रभु की शरण में चला जाए तो मुक्त हो जाए, परंतु वह विषयों को छोड़ता नहीं। मनुष्य वाणी में जितना चातुर है उतना आचरण में नहीं। इस जीव को संसार मीठा ही लगता है। संसार सुख से अपने मन में घृणा आती ही नहीं। काल धक्का मारे उससे पहले ही समझकर संसार छोड़ दे तो क्या बुराई है। जीवन मुक्त है, ईश्वर का अंश है, आनंद रूप है, इसे किसी ने बांधा नहीं है। वह समय ही विषयों को छोड़ सकता नहीं। आज्ञा के कारण समय ही समय को बांध लिया है। चैतन्य जीव जड़ माया की गांठ में फंसा हुआ है। वासना के वश में हुआ जीव जैसे जैसे सुख भोगता है वैसे वैसे वह गांठ अधिक मजबूत होती जाती है। इस गांठ को छुड़ाने के लिए ज्ञानी पुरुष ज्ञान रूपी दीपक प्रकट करते हैं और उसके प्रकाश से इस सूक्ष्म गांठ को छुड़ाते हैं। अत्यंत परिश्रम करने के उपरांत ज्ञान रूपी दीपक प्रकट हो पाता है। सात्विक श्रद्धा यही गाय है। इस गाय को जब तप स्वाध्याय सत्कर्म रूपी घास चरानी होती है। भाज रूपी बछड़ा गाय को लगे वह दूध निकल पाता है। विश्वास रूपी पात्र में शुद्ध मान रूपी ग्वाला इस गाय का दोहन करता है। वृत्ति रूप रस्सी से गाय के पैर बांधे जाते हैं। इस धर्म में दूध को निष्कामता रूपी अग्नि में तपाया जाता है। संतोष रूपी पावन में से ठंडा करना होता है। धैर्य रूपी जामन दूध में डालकर दही जमाया जाता है। चार रूपी रई में और प्रसन्नता रूपी रस्सी से इसका मंथन करना होता है। चाहे कुछ भी हो, मन की शांति कभी भंग न हो। मन को प्रसन्नता और शांत रखना आवश्यक है। इस प्रकार मंथन करके माखन निकाला जाए। किए हुए कर्म ही लकड़ी हैं, इनको जलाकर योगाग्नि प्रकट करके इस माखन को गर्म किया जाए। सब कुछ भगवान के अर्पण किया जाए। माखन गर्म करने के पश्चात ममता रूपी छाछ उसमें से अलग कर दी जाए। तब ज्ञान वैराग्य रूपी घी हृदय रूपी दीवट में रखकर सत्य रज तम तीनों गुणों की बाती बनाकर उसमें ज्ञान ज्योति प्रकट करके इस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। मैं शरीर नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। इस प्रकार अनुसंधान रखकर ये ज्योति प्रकट की जाती है। इसके प्रकाश में ये सूक्ष्म गांठ खोली जाए। जड़ शरीर से चैतन्य आत्मा पृथक हो तभी छूट पाती है, परंतु माया उस समय अनेक विघ्न उपस्थित करती है।
तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर ग्रह बैठी ग्रंथि निरुआरा। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कतारत होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, बिन अनेक कर है तब माया। विश्व रूपी पवन छूटती है और पवन दीपक को बुझा देती है। दीपक बुझ जाने पर जड़ चैतन्य की गांठ छूट पाती नहीं। ज्ञान की बात समझ में आनी कठिन है, कदाचित समझ में आ जाए तो अनुभव करना कठिन है। अंत काल में ये अनुभव ठहर पाता नहीं। शरीर बिगड़ने के बाद ज्ञान में स्थिर रहना कठिन है। अपने ऋषियों ने लिखा है कि पूर्ण वैराग्य होने पर ही ज्ञान टिक पाता है। जो जितेंद्रिय है, जिसके जीवन में पूर्ण वैराग्य है, वही ज्ञान को पचा सकता है। वैराग्य के बिना ज्ञान पचता नहीं। ज्ञान मार्ग अत्यंत दुसाध्य है, इसमें पतन हो जाने की अधिक संभावना है। भक्ति ये चिंतामणि है, ये ऐसा प्रकाश है जिसमें दीवट, बाती, घी आदि जो कुछ भी आवश्यकता नहीं है। रतन रूपी प्रकाश में किसी की जरूरत होती नहीं। भक्ति रूपी रतन दीप जिसके हृदय में प्रकाशित करता है, मैं राम जी का सेवक हूँ, ऐसी भावना से जो मैं निरंतर भक्ति करता हूँ, उसी की बुद्धि से सतत प्रकाश मिलता है। चातुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लाग सुजतन कराई। सो मनि जदपि प्रकट भय, प्रकट जग ऐही। राम कृपा बिनु नहीं कोई लही। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देही भट भेरे। कलयुग का मनुष्य स्वार्थी, कामी और विलासी है। वह व्यसनों में फंसा हुआ है, मंद बुद्धि वाला है। लोग ऐसा समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, परंतु ऋषियों ने ऐसा वर्णन किया है कि कलयुग का मनुष्य मंद बुद्धि वाला है। जिस काम को करने की आवश्यकता है उसे करता नहीं, एवं जिसको करने की आवश्यकता नहीं उसे करता है। भगवत सेवा पूजा करने की बहुत आवश्यकता है, परंतु भक्ति करता नहीं। वह अभागा है, इसको मंद बुद्धि वाला कहा गया है। व्यवहार का काम करने में यह अत्यंत सावधान रहता है, एकाग्रत चित्त से करता है। माता लोग रसोई बनाने में अत्यंत सावधानी रहती है, दाल में नमक कम या ज्यादा न पड़ जाए। मनुष्य नोट गिनने बैठे उस समय बिल्कुल एकाग्रत होता है, परंतु माला जपने बैठे उस समय चित्त एकाग्रत ठहरता नहीं। भोग हुए सुख का चिंतन करने में मन बहुत बिगड़ता है। बिगड़े हुए मन को सुधारने का एक ही उपाय है, श्री राम नाम के साथ प्रेम करो। जागृत श्री राम के अधीन है, श्री राम भी राम नाम के अधीन है। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान का स्फुरन होता है। भक्ति रहित ज्ञान मार्ग निराधार है। पतन होते देर नहीं लगती। काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। राम कृपा के बिना किसी का अभ्यंतर शांत होता नहीं। राम के साथ अतिशय प्रेम न करो, तब तक मन शुद्ध होता नहीं, जड़ चेतन की गांठ छूटती नहीं। गरुड़ जी को अत्यंत आनंद हुआ। गरुड़ जी ने कुछ अन्य प्रश्न पूछने की इच्छा प्रकट की। काकभूषणी जी ने सहर्ष अनुमति दी। काकभूषणी ने पूछा, इस संसार में बड़े से बड़ा लाभ कौन सा है? बड़े से बड़ा लाभ कौन सा है? काकभूषणी जी ने कहा, सच्चे संतों का सत्संग। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, शांता मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया। गरुड़ जी ने पूछा, सबसे बड़ी हानि कौन सी है? काकभूषणी जी ने उत्तर दिया, कुसंग। गरुड़ जी ने पुण्य प्रश्न किया, बड़े से बड़ा तप कौन सा है? काकभूषणी जी ने कहा, मन में कामनाओं का प्रवेश न हो, मन उसका त्याग कर दे, वह महान तपस्वी है। गरुड़ जी ने पूछा, वीर किसे कहते हैं? काकभूषणी जी ने, अंदर के शत्रुओं को जो मारे वही वीर है। गरुड़ जी बोले, नरक किसे कहते हैं? काकभूषणी जी ने, तमोगुण जागे, छल कपट करने की इच्छा हो तो उसे ही नरक कहते हैं। गरुड़ जी, स्वर्ग किसे कहते हैं? काकभूषणी जी ने कहा, सबको सद्भाव जागे और सतत परमात्मा का स्मरण करे, वह स्वर्ग है। गरुड़ जी, जीव और ईश्वर में क्या भेद है?
काकभूषणी जी ने कहा, जो माया के अधीन है वह जीव तथा माया जिसके अधीन है वह ईश्वर। माया पश्य जीव अभिमानी, इस बस्य माया गुण खानी। पर बस जीव सब बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है। जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। माया के द्वारा खड़ा किया गया ये भेद यद्यपि मिथ्या है, तथापि परमात्मा की कृपा बिना करोड़ों उपायों द्वारा भी दूर होता नहीं। गरुड़ जी का संशय दूर हो गया। गरुड़ जी का राम में प्रेम उत्पन्न हो गया। राम जी देव नहीं, सब देवों के देव हैं। आदि नारायण परमात्मा है, उनको यह विश्वास हो गया। तुलसीदास महाराज जी का उत्तरकांड बहुत सुंदर है। उनमें उन्होंने सभी शास्त्रों का सार भर दिया है। रामचरितमानस को 1-2 बार नहीं 10-15 बार पढ़ना चाहिए। अंदर के राक्षस मरे तो जीव का उत्तरकांड सुधरता है, मुक्ति मिलती है। तन मरने से मुक्ति नहीं, जिसका मन मरता है उसे मुक्ति मिलती है। तन बदल जाता है, मन बदलता नहीं। मरने के बाद भी मन साथ रहता है, इसलिए मन को पूरी तरह चौकसी रखो। तन की संभाल रखता है वह संसारी है, मन की संभाल रखे वह संत है। सेवा समरण ही जीवन का लक्ष्य रखो। सेवे में अपने मन को पिरोए रखना, इसी को सेवा कहते हैं। श्री राम सेवा बिना जीवन सफल होता नहीं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तत्वार्थ रामायण में काकभूषणी जी और गरुड़ जी का संवाद, गरुड़ जी की शंका दूर हुई और कथा का यहाँ पूर्ण विश्राम हुआ। कल हम आपको कथा सुनाएंगे, तुम कौन। इसकी कथा का श्रवण हम आपको कल करवाएंगे। आज की कथा का यही विश्राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। जिस माता बहन के घर तुलसी का पौधा विसर्जन हो गया हो, मेरी बार बार उनसे हर वीडियो के अंदर ये प्रार्थना होती है, उस पौधे को कहीं न फेंकें, इसको इधर उधर न भटकाएं। उस पौधे को साफ सुथरा करके उसकी काष्ठ डंडियाँ निकाल कर साफ सुथरे कपड़े में अपने घर, अपने मंदिर में रखें और उसकी पूजा अर्चना करें। अगर आप चाहो, आपने सालों साल उस काष्ठ, उस तुलसी को, जब वो जीवित थी, आपने उसकी सेवा पूजा की है, तो उसी काष्ठ से मैं आपको तुलसी की माला बना कर दूंगा। माला बनाने का किसी प्रकार का मेरा कोई चार्ज, कोई शुल्क नहीं होगा। आने जाने का कोरियर, उधर से काष्ठ भेजोगे, इधर से मैं कोरियर करके आपको माला भेजूंगा, वो आपको देना होगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।